नमस्कार दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूं आपका सीजीपीएससी व्यापम में एक बहुत ही शानदार और पॉजिटिव न्यूज़ के साथ। जी हाँ दोस्तों, 156 पदों पर बहुत बड़ी भर्ती निकली है। साथ में आप देखेंगे कि संयुक्त भर्ती होगी, जो आज हम पद की जानकारी बताएंगे। इसके लिए आप योग्यता, इसका सैलरी और इसमें आयु सीमा पूरी जानकारी देंगे। बिना किसी तरह की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से जाए सब्सक्राइब करें। जैसा कि दोस्तों कंटिन्यू आप सभी को भर्तियां दिख रही है। जैसा कि मैंने आप सभी को कहा था कि कंटिन्यू आप लोगों के लिए भर्तियां आएंगी और ऐसे ऐसे पदों पर भर्तियां होंगी जिसका आप लोगों ने कभी नाम भी नहीं सुना होगा। छत्तीसगढ़ में ये पहली बार हो रहा है कि ये सब भर्तियां हो रही है। इसके पहले आज तक छत्तीसगढ़ में ये भर्तियां नहीं हुई थी। और ख़ासकर बात ये है कि यहाँ पे आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप लोग मतलब संयुक्त भर्ती भी हो रही है। आने वाले समय में जैसे मैंने आपको कहा है कि पॉलिटेक्निक कॉलेज में जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट है उनके लिए भी ऐसी बम्पर वैकेंसी आने वाली है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि जो असिस्टेंट इंजीनियरिंग की वैकेंसी है वो आने वाली है। इंजीनियरिंग वालों के लिए ये 2 वैकेंसियाँ बहुत ही बम्पर मात्रा में आने वाली है, तो आप अच्छे से तैयारी करिएगा। आज जो वैकेंसी निकली है, जैसा कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, ये छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग कार्यालय में कार्य करने के लिए 11 पदों पर जो है भृत्य का जो है वैकेंसी निकला है। मतलब 80 पद जो निकले हुए थे वो मंत्रालय के थे। ये 11 पद जो है लोक सेवा आयोग के हैं। दोनों की आयु सीमा, दोनों का जो सिलेबस है, दोनों की जो बोलना चाहिए पूरी चीज़ सेम है। बस इसमें यहाँ पे एक अंतर है कि यहाँ पे कहा गया है कि न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता जो है 8वीं आप द्वितीय श्रेणी में भी पास करेंगे तो चल जाएगा। इस प्रकार से यहाँ बताया गया है, पहली बात। दूसरी बात, जैसे उसमें बताया गया था कि साइकिल चलाना है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। बस इसमें न्यूनतम क्वालिफिकेशन बताया गया है कि भैया आप अगर 8वीं द्वितीय श्रेणी से भी पास है तो चल जाएगा। इसका मतलब ये है कि आप अगर पोस्ट ग्रेजुएट भी है तो भी आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं, ग्रेजुएट भी किए तो भी फॉर्म भर सकते हैं, 12वीं पास किए तो भी आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। मतलब इस पद के लिए आप अगर 8वीं पास है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, भले आप कितने भी पढ़े लिखे हो। ठीक है, तो बार बार जो डाउट आप होगा वो क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। और दोनों का जो एग्ज़ाम है एक ही तारीख को है, 25 तारीख को है इसका एग्ज़ाम। तो आप लोग इसके लिए अभी से भिड़ जाए, जो इस पद के लिए बोलना चाहिए चाहते हैं कि उनको एक सरकारी नौकरी मिल जाए। इसी के साथ साथ पीएससी ने 2 और भर्ती विज्ञापन जारी किया है। एक जारी किया है व्याख्याता चिकित्सा विभाग का और एक आयुर्वेदिक विभाग का। तो आयुर्वेदिक विभाग में 132 पद यहाँ पे जो है जारी किए हैं और जो व्याख्याता वाला है उसमें 13 पद जारी किए हैं। पूरा डिटेल हम आगे बताएंगे। यहाँ पे ये पूरे पद जो है एक साथ जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे देखिए व्यापम के द्वारा भी जो है कुछ दिनों में भर्तियाँ आएंगी। यहाँ पे देखने वाली बात है कि जो पीएससी है, जो आयुर्वेदिक वाला वैकेंसी निकला है उसके लिए 15/9/2022 को एग्ज़ाम रख दिया है। और जो व्याख्याता वाला है उसमें अभी एग्ज़ाम जो है नहीं बताया गया है। उसमें ये बोला गया है कि जब अगर एग्ज़ाम लेने का अगर निर्णय लिया जाएगा तो बता दिया जाएगा। फिलहाल उसमें अभी के तौर पे इंटरव्यू के आधार पर जो है भर्ती बताया जा रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि देखिए सितंबर में ही कितनी सारी भर्तियाँ हैं, सितंबर में ही पीएससी की भर्तियाँ हैं। अब देखने वाली बात ये है कि व्यापम में भर्तियों का पिटारा जब खुलेगा तब क्या होगा। इसी कारण मैं आप सभी को बोल रहा हूं, आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए और यही टारगेट रखिए कि जून में आप लोगों का जो बोलना चाहिए, आप लोगों का जो सिलेबस है वो कंप्लीट होना चाहिए। चाहे वो इंजीनियरिंग वाले हो, एग्रीकल्चर वाले हो, पशुपालन वाले हो, मछली पालन वाले हो, ये सब, चाहे वो
देखिए कंटिन्यू वैकेंसी आएगी, आपको देखने को मिलेगा कंटिन्यू ऐसी ही वैकेंसी आएगी, भर भर के वैकेंसी आने वाली, चाहे वो CGPSC की बात हो या CG व्यापम की बात हो। तो निश्चिंत हो कि आप बिल्कुल तैयारी में जुट जाइए, वैकेंसियाँ आपके द्वार है। किस प्रकार से देखिए CGPSC कंटिन्यू वैकेंसी निकाल रहा है, हर रोज़ जो है वैकेंसी है और अपडेट CGPSC की वेबसाइट पर आपको देखने को मिल रही है। तो यही एक पूरा पॉजिटिव न्यूज़ देना था। बाकी जो 2 पद है उसकी जानकारी आप आगे देख सकते हैं। सबसे पहले है छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग। देखिए यहाँ पे 15 जून को जो रोजगार नियोजन आएगा उसमें ये छपेगा। कल जो है 2 तारीख था, यहाँ पे 2 तारीख को बता भी दिया गया। परीक्षा तिथि देखिए 15/9/2022। कितना तारीख है? 15/9/2022। विभाग देखिए आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सा शिक्षा आयुष विभाग के पद पर सीधी भर्ती, जिस पर आप लोगों को ऑनलाइन आवेदन 8 जून से करना है। 27 जून तक इसमें आपको अप्लाई करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो बाहर के कैंडिडेट हैं उनको पूरा रुपया लगेगा, लेकिन जो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी उनको 1 भी रुपया नहीं लगेगा। सिर्फ GST का जो पैसा है वो देना पड़ेगा 30 रुपये। अब देखिएगा यहाँ पे जो आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी है उसके लिए 132 पद है टोटल, जिसमें कि अनारक्षित 53 पद है, अनुसूचित जाति 15 पद है, अनुसूचित जनजाति 40 पद है, अन्य पिछड़ा वर्ग 18 पद है। अब यहाँ पे महिलाओं के लिए भी कुछ पोस्ट जो है रिजर्व करके रखे गए हैं। तो यहाँ पे टोटल 127/5 जो बैकलॉग पद है, ऐसा करके टोटल 132 पद ये हो गया। और यहाँ पे जो सैलरी है 56,100, मतलब 56,100 लेवल 12 का जो है सैलरी रहेगा। अब अगर यहाँ पे बात करें इसकी जो शैक्षणिक योग्यता है, शैक्षणिक योग्यता सबसे पहले है कि मान्यता प्राप्त या भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से आयुर्वेद में स्नातक उपाधि, इंटर्नशिप सहित, याद रखिएगा। फिर है छत्तीसगढ़ आयुर्वेद यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड में स्थायी पंजीयन, याद रखिएगा। ये दोनों आप लोगों को होना चाहिए। परीक्षा अवधि 3 वर्ष की होनी चाहिए। और आप लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण कि उक्त पदों हेतु जो प्रावधान छूट हेतु स्टाइपेंड के स्थान पर 100% क्या मिलेगा आपको, पूरे का पूरा सैलरी मिलेगा, याद रखिएगा। यहाँ पे जो बाकी पद के लिए 70%, 80%, 90% स्टाइपेंड होता है, आप लोगों के लिए कुछ भी नहीं है, आप लोगों को पूरा का पूरा वेतन मिलेगा एक साथ। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी महत्वपूर्ण खबर है। साथ में देखिएगा जो इसकी आयु सीमा है 22 वर्ष मिनिमम है और 30 वर्ष मैक्सिमम है बाहर के राज्यों के लिए। लेकिन चूंकि छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को इसमें छूट दी जाती है, तो मैक्सिमम जो है इसमें ST SC OBC जो है 45 वर्ष तक फॉर्म भर सकते हैं। अगर कोई जनरल का व्यक्ति है, जनरल कास्ट का व्यक्ति है, और अगर वो फॉर्म भरना चाहता है जो बेरोजगार है, तो उसके लिए 40 वर्ष तक के है। लेकिन अगर कोई जनरल कास्ट का व्यक्ति फॉर्म भरना चाहता है और वो बोलना चाहिए नौकरी में है, तो वो 38 साल तक फॉर्म भर सकता है। ठीक है, ये हो गया आप लोगों का पूरा जो वेतनमान, जो शैक्षणिक अर्हता, ये सब। इसके बाद अगर हम बात करें जो आयु की गणना है वो 1/1/2022 से लिया जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें टोटल जो चयन प्रक्रिया है, तो सबसे पहले जो है लिखित परीक्षा होगी आपकी। लिखित परीक्षा का जो सिलेबस है अगर हम बात करें तो 330 नंबर का होगा, जिसमें कि 30 नंबर का इंटरव्यू होगा और 300 नंबर का पेपर होगा। अब इस 300 नंबर में 100 नंबर का छत्तीसगढ़ का रहेगा और 200 नंबर जो आयुर्वेद वाला डिपार्टमेंट है वहाँ से रहेगा। और याद रखिएगा यहाँ पे कि 50 प्रश्न टोटल 150 प्रश्न रहेंगे और समय रहेगा 3 घंटे का। और यहाँ पे माइनस मार्किंग का भी प्रावधान है, याद रखिएगा 1/3 जो है यहाँ पे माइनस मार्किंग रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा सिलेबस। भी देख लीजिए आप लोगों के फील्ड का जो आयुर्वेद वाला है, तो ये हो गया आप लोगों का ये वाली वैकेंसी। इसके बाद जो वैकेंसी है वो है, इसके बाद अगर हम बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण है फिर से ये जो पद है कल फिर निकला। अब देखिए ये जो है व्याख्याता आयुध चिकित्सा शिक्षा विभाग के पद पर सीधी भर्ती। यही भर्ती आप लोगों के लिए जो पॉलिटेक्निक कॉलेज इंजीनियर वालों है उनके लिए भी इसी प्रकार की जो भर्ती है PSC के माध्यम से निकलेगी, निश्चिंत रहिएगा। तो देखिए ये जो है आयुष विभाग से है, चिकित्सा शिक्षा से है, व्याख्याता का पद है। और यहाँ पे भी जो है 13 जून से इसमें फॉर्म भरना है और 2 जुलाई तक इसमें आपको फॉर्म भरना है। इसी के साथ अगर हम बात करें इस पर पूरा जो नियम कायदा है सेम है, बस इसकी जो योग्यता है हम उस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। जैसा कि इसमें आप देख रहे हैं कि व्याख्याता अंगत तंत्र एवं विधि आयुर्वेदिक, साथ में व्याख्याता रसशास्त्र एवं वैद्य
कल्पना, व्याख्याता, सालक के तंत्र, रचना शरीर, संहिता सिद्धांत, क्रिया शरीर, प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग, ऐसा करके टोटल अगर हम देखें तो टोटल 13 पद यहाँ पे निकले हुए हैं। अब अगर हम इसके जो बोला चाहिए अलग अलग शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो देखिए यहाँ पे जो शैक्षणिक योग्यता है जो अंग तंत्र का है, जहाँ पे किसी भी विश्वविद्यालय से आयुर्वेद में स्नातक उपाधि या इसके समकक्ष जैसा कि भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद या अधिनियम के तहत भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त है। अधिनियम के अंतर्गत भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद या भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय या विशेषता में आयुर्वेद में स्नातकोत्तर अर्हता। इसके साथ साथ देखिए यहाँ पे पूरा बताया गया है। इसका जो पूरा PDF है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। टेलीग्राम में ज्वाइन होने के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आपको वहाँ पे ज्वाइन हो जाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा इसमें भी जो सैलरी है आपको पूरा का पूरा 100% मिलेगा, 100% मिलेगा। आयु सीमा सेम है और इसका जो सिलेबस है फिलहाल अभी हम आपको बात कर लेते हैं सिलेबस। देखिए सिलेबस इसलिए यहाँ पे नहीं दिया है क्योंकि इसका भी परीक्षा होने का जो है निर्धारण नहीं है। अगर निर्धारित होता है तो आपको पूरा बता दिया जाएगा, निश्चिंत रहिए। अभी फिलहाल आप यही मान के चलिए कि आप लोगों का अभी 100 नंबर का इंटरव्यू होगा डायरेक्ट, जिसमें कि 33% जनरल वालों को और 23% जो ST/SC OBC को लाना पड़ेगा। उसके बाद है आपका जो मेरिट सूची बनेगी और उसके बाद मेरिट के आधार पर चयन होगा वर्तमान यहाँ पे जो बताया गया उसके अनुसार। लेकिन जब अगर ज़्यादा कैंडिडेट हुए तो फिर PSC जो है अलग से नोटिफिकेशन निकालेगा और जो है भर्ती परीक्षा लेगा। इस प्रकार से आगे कर सकता है अगर कैंडिडेट ज़्यादा हुए तो ये रहा। इसका पूरा डिटेल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, नीचे ज्वाइन हो जाइए। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे और मस्त रहे।